आप सभी को नमस्कार। दोस्तों, कर्क राशि वाले जातकों का इस चैनल पे स्वागत। इस वीडियो में हम आपको बताने वाले हैं कर्क राशि वाले जातकों के लिए साल 2025 में 16 से लेकर 31 अक्टूबर तक का समय किस प्रकार जाने वाला है। अक्टूबर के बचे हुए 15 दिनों की समयावधि में आपकी राशि के ऊपर मौजूद जो ग्रही अवस्था है आपके जीवन में क्या प्रभाव देने वाली है। किन मामलों में कर्क राशि वाले जातकों को कम प्रयासों में बड़ी सफलता मिलेगी, वहीं किन मामलों में आपको सावधानी पूर्वक इस समयावधि में चलने की आवश्यकता रहने वाली है। तो ये राशिफल कर्क राशि वाले जातकों के लिए ही बनाया गया है और आपकी चंद्र राशि के ऊपर प्रभावी है, तो आप इसे इसी आधार पर देखें। इस राशिफल के माध्यम से कर्क राशि वाले जातकों के जीवन से जुड़े हुए सभी पहलू के बारे में हम आपको जानकारी भी देने वाले हैं, जैसे कर्क राशि का करियर और व्यापारिक जीवन, आर्थिक जीवन, पारिवारिक जीवन, प्रेम संबंध, स्वास्थ्य, एजुकेशन लाइफ और अंत में हम आपको धार्मिक उपायों के बारे में जानकारी देंगे। तो कर्क राशि वाले जातकों सबसे पहले बताना चाहेंगे 16 से लेकर 31 अक्टूबर के बीच में आपकी राशि के ऊपर ग्रही अवस्था किस प्रकार की बनी हुई रहने वाली है। तो दर्शकों, आपकी राशि में राहु देव का जो गोचर है लंबे समय से आपके अष्टम भाव में हो रहा है, कुंभ राशि में, आयु भाव में। शनि आपके भाग्य भाव में वक्री अवस्था में गोचर करेंगे 31 तारीख तक अक्टूबर में। अब देखिए 17 तारीख तक गुरु आपके व्यय भाव में रहेंगे और 18 तारीख से गुरु आपकी राशि के ऊपर यानी कर्क राशि में ये आने वाले हैं और राशि के ऊपर जब इनका गोचर होगा तो पंच महापुरुष राजयोगों में से एक राजयोग, हंस नाम का राजयोग गुरु राशि के ऊपर बनाने वाले हैं। उसके अलावा देखिए केतु की अवस्था आपके धन स्थान में रहने वाली है। शुक्रदेव आपके पराक्रम घर में 31 अक्टूबर तक गोचर करने वाले हैं। सूर्य, बुध और मंगल की अवस्था आपकी राशि के चौथे भाव में रहेगी, जहां पर सूर्य और मंगल को बेहतर परिणाम देने के लिए नहीं जाना जाता, लेकिन यहां पर बुध की प्लेसमेंट बहुत ही बेहतर है। और बुध देव यहाँ पर 24 तारीख को आपके पंचम भाव में जाएंगे वृश्चिक राशि में और 27 तारीख को मंगल भी तुला से निकलकर वृश्चिक राशि में जाने वाले हैं। वृश्चिक राशि मंगल की स्वयं की राशि मानी जाती है। तो लगभग 16 से लेकर 31 अक्टूबर के बीच में मेजर ग्रह भी राशि बदल रहे हैं और माइनर ग्रहों का भी ज़्यादा परिवर्तन हो रहा है। तो अब इन्हीं ग्रह स्थितियों के आधार पर अब आइए हम आपको बताते हैं क्या परिणाम आपको जीवन में मिलेगा। सबसे पहले हम आपको बताना चाहते हैं करियर और व्यापारिक जीवन के मामले में समय कैसा जाने वाला है। दोस्तों, कर्म भाव के स्वामी वर्तमान में मंगल हैं, मंगल माने जाते हैं, जो कि चौथे घर में विराजित हैं। मंगल चौथे घर में बेहतर परिणाम तो नहीं देते हैं, लेकिन सातवीं दृष्टि अपने स्वयं की राशि के ऊपर डालने वाले हैं, तो ये बहुत ही अनुकूल बिंदु है। उसके अलावा देखिए सूर्य भी नीचस्थ अवस्था में आपके सुख भाव में हैं, लेकिन सूर्य भी अपनी उच्च राशि और आपके कर्म स्थान को देखने वाले हैं। तो देखिए करियर के मामले में कई ग्रहों का जो शुभ प्रभाव है वो आपको लगातार मिल रहा है। इसकी वजह से कर्म क्षेत्र के मामले में पुराने समय से यदि आपको परेशानी या दबाव का सामना यदि करना पड़ रहा है तो कर्म क्षेत्र के मामले में आप एक्टिव होकर काम करते हुए जीवन में नजर आने वाले हैं। अब देखिए लंबे समय के बाद गुरु बृहस्पति भाग्येश होकर राशि के ऊपर उच्चस्थ अवस्था में मौजूद हैं और हंस नाम का राजयोग बनाए हुए हैं, तो यहाँ पर दर्शकों को यानी कर्क राशि वाले जातकों को भाग्य का समर्थन भी मिलेगा। इसकी वजह से आपके जीवन में कई भी ऐसे काम जो लंबे समय से रुके हुए हैं, रुके काम बनने की संभावना कर्क राशि वाले जातकों के जीवन में रहने वाली है।
कर्क राशि के ऐसे जातक जो वर्तमान समय में सेना, पुलिस, आर्मी, इंजीनियरिंग, स्पोर्ट्स के फील्ड में या वर्तमान में जो कर्क राशि वाले जातक सामाजिक कार्यों को, राजनीतिक या सामाजिक क्षेत्र से जुड़ा हुआ कोई भी काम कर रहे हैं, कर्म क्षेत्र के मामले में इन सभी कार्यों को करने पे आपको बड़ी सफलता मिलने वाली है। इन सभी कार्यों को जो कर्क राशि वाले जातक कर रहे हैं इन सभी फील्ड में, उनके लिए समय बहुत ही बेहतर रहेगा। वहीं देखिए, कर्क राशि वाले जातकों के लिए यहाँ पर सेल्फ का यदि आप कोई भी व्यापार कर रहे हैं उसके लिए भी समय बहुत ही अच्छा रहने वाला है। व्यापारी जातकों के लिए भी मनोवांछित सफलता रहने वाली है। उसके अलावा देखिए, दसम घर में शुभ ग्रहों का प्रभाव ज़्यादा है, तो अधीनस्थ कर्मचारियों का सहयोग और वरिष्ठ अधिकारियों का सहयोग आपको मिलेगा। साथ में कर्क राशि वाले जातकों के जीवन में कर्म स्थान पर मनोबल और सम्मान की अधिकता भी आपको मिलेगी, यानी मान सम्मान भी आपको मिलने वाला है। बात करते हैं आपके लिए आर्थिक जीवन के मामले में क्या परिणाम आपको मिलेगा। दोस्तों, आपकी राशि के द्वितीय भाव के जो अवस्था बनी हुई है, द्वितीय भाव के स्वामी सूर्यदेव नीच के चौथे घर में विराजित हैं और दूसरा घर आपके धन का है। लेकिन आपके लाभ भाव के स्वामी भी शुक्रदेव ये भी नीचस्थ अवस्था में आपके थर्ड हाउस में विराजित हैं। लेकिन यहाँ पर देखिए, एक पॉजिटिविटी बहुत ही बेहतर है। 18 अक्टूबर से देवगुरु बृहस्पति जो हैं, जो नैसर्गिक रूप से धन के कारक माने जाते हैं, ये आपकी राशि के ऊपर आए हुए हैं और यहाँ पर ये उच्च के बने हुए हैं। अब देखिए, बृहस्पति का जो संबंध सप्तम घर से बना हुआ है, इसकी वजह से आपके जीवन में यदि आप प्रयासरत हैं तो आपको नवीन माध्यम से भी और कई माध्यम से धन प्राप्ति आपको मिलने वाली है। यानी दैनिक आमदनी जो रहने वाली है उसमें लगातार गुरु बृहस्पति बढ़ोतरी किए हुए रहेंगे। लेकिन धन और लाभ भाव दोनों के स्वामी नीचस्थ अवस्था में प्रभावी हैं, तो आप अपने जीवन में आर्थिक मामलों में धन का जो निवेश है बहुत ही सोच समझ कर करें। और कर्क राशि वाले जातकों को वर्तमान में अगर आप कहीं पर कर्जा देने के लिए सोच रहे हैं या कहीं पर निवेश करना चाहते हैं तो जल्दबाजी और में आपको निवेश नहीं करना है। लॉटरी, शेयर बाजार, सट्टा, इन सभी मामलों में भी कर्क राशि वाले जातकों को सफल कर चलने की आवश्यकता इस समयावधि में रहने वाली है। अब देखिए, बात करते हैं आपके लिए, यहाँ पर बुध की अवस्था 24 तारीख तक सुख भाव में अच्छी बनी हुई है, तो घरेलू सुविधा से जुड़ी हुई वस्तुओं को लेने में भी 24 तारीख तक अच्छा योग बना हुआ है। चाहे छोटी से ही छोटी वस्तु क्यों ना हो, आपके घर में लेने का योग है, यानी भूमि, भवन, वाहन का योग भी रहने वाला है। बात करते हैं कर्क राशि के लिए प्रेम और वैवाहिक मामलों में क्या परिणाम आपको मिलेगा। दोस्तों, पंचम भाव के स्वामी मंगल की अवस्था ज़्यादा बेहतर नहीं है। ये शत्रु राशि में और चौथे घर में विराजित हैं, तो ऐसे में रिश्तों के मामले में आपको मिला जुला परिणाम मिलेगा। लेकिन लगातार गुरु बृहस्पति का पंचम भाव से संबंध बना हुआ है, तो किसी भी प्रकार के नज़दीकी संबंधों में अगर आपका जुड़ाव है तो आप रिश्तों को संभालने में भी कामयाब रहेंगे और आसानी से आप जीवन में चलने में भी समर्थ रहने वाले हैं। प्रेम को अगर आप वैवाहिक जीवन में बदलना चाहते हैं तो ये समय ज़्यादा अनुकूल आपके लिए नहीं है। वही बात करते हैं वैवाहिक मामलों में क्या मेजर परिणाम आपको मिलेगा। दोस्तों, आपके वैवाहिक भाव के स्वामी शनिदेव बनते हैं, जो कि वक्री अवस्था में 9th हाउस में विराजित हैं। अब देखिए, कोई भी ग्रह वक्री होता है तो ज़्यादा से ज़्यादा वो बुरा परिणाम ही देता है। तो ऐसे में कर्क राशि वाले जातक लंबे समय से वैवाहिक जीवन के मामले में बहुत सारी समस्याओं को झेल रहे हैं। लेकिन 18 अक्टूबर से एक पॉजिटिविटी ये जरूर रहने वाली है कि गुरु राशि के ऊपर प्रभावी हैं। गुरु स्वयं ही रिश्तों में वैवाहिक जीवन के कारक हैं, जो सप्तम घर से अपना संबंध बनाए हुए हैं, तो निश्चित तौर पर आपके रिश्तों में नयापन आपको मिलेगा। और 18 से लेकर 31 अक्टूबर के बीच में जीवन साथी के साथ रिश्तों में समन्वय, उत्साह की संभावना भी रहने वाली है। यहाँ तक कि कर्क राशि वाले जातकों का जो जुड़ाव है धार्मिक क्रियाकलापों में ज़्यादा रह सकता है और आप अपने जीवन में धार्मिक यात्राएं भी ज़्यादा से ज़्यादा करते हुए
नजर आने वाले हैं। बात करते हैं कर्क राशि के लिए। यहाँ पर वैवाहिक मामलों में नए रिश्ते भी आपको मिलेंगे। जो लोग अविवाहित हैं उनके लिए 18 तारीख से गुरु नए वैवाहिक जीवन के प्रस्ताव देने वाले हैं। देखिए, बात करते हैं शिक्षा के मामले में क्या परिणाम आपको मिल सकता है। तो विद्यार्थी जीवन में जुड़े हुए जातकों के लिए जो अवस्था रहने वाली है बहुत ही बेहतर उच्च शिक्षा के मामले में जुड़े हुए जातकों के लिए बनी हुई है कि आपके 9th हाउस के स्वामी जुपिटर आपके राशि के ऊपर प्रभावी होकर नवम घर से संबंध बनाए हैं। तो यहाँ पर देखिए, अगर आप हायर एजुकेशन के मामले में जुड़ाव रखते हैं तो कर्क राशि के लिए समय बहुत ही बेहतर दिखाई दे रहा है। प्रारंभिक दौर की अगर आप पढ़ाई कर रहे हैं तो यहाँ पर आपको मेहनत के अनुसार ही जीवन में सफलता मिलने वाली है। उसके अलावा देखिए, वर्तमान समय में जो कर्क राशि वाले जातक हैं उनके लिए हेल्थ के मामले में अगर आपको जानकारी दिया जाए, देखिए छठा घर आपके जीवन में कर्जों का भी है, रोगों का भी है, शत्रुओं का भी है। इस भाव के स्वामी बृहस्पति हैं जो कि राशि के ऊपर प्रभावी होकर ये उच्च के बने हुए हैं। तो कोई भयानक और कोई बड़ी बीमारी अगर आपके जीवन में लंबे समय से चली आ रही है तो कर्क राशि वाले जातकों को निकलने का अवसर मिलेगा। बड़ी बीमारियां भी आपके जीवन से जाने वाली है। राशि के ऊपर बृहस्पति का होना जहां मन से आपकी ऊर्जा को बढ़ाने का काम करेगा, वहीं कर्क राशि वाले जातकों को शारीरिक रूप से भी ऊर्जावान बनाने वाला है। अब यहाँ पर एक विशेष सावधानी आपको जरूर रखकर चलना है कि गलत खान पान और नशे जैसी चीज़ों से आपको बचने की आवश्यकता रहेगी। अगर आप सात्विक भोज्य पदार्थों का सेवन करते हैं और खान पान के मामले में मिनरल वाले भोजन का, शाकाहार, हरी सब्जियों का ज़्यादा से ज़्यादा सेवन करते हैं और विरुद्ध चीज़ों का सेवन नहीं करते हैं तो ये समय आपके लिए हेल्थ के मामले में बहुत ही बेहतर रहेगा। धार्मिक मामलों में लगातार भगवान शंकर और मां पार्वती की आराधना करना शुभ परिणाम आपको देगा। उसके अलावा कर्क राशि वाले जातकों को लगातार महामृत्युंजय नामक मंत्र का जप करना भी शुभ परिणाम आपको देने वाला है। अगर आपको मानसिक रूप से नेगेटिविटी या मानसिक निराशा मिल रही है तो लगातार कर्क राशि वाले जातकों को मेडिटेशन करना भी शुभ परिणाम जीवन में देने वाला है। मेडिटेशन करके आप जीवन में अपनी ऊर्जा शक्ति और अपनी मानसिक एकाग्रता को बढ़ाने में भी कामयाब रहने वाले हैं। उम्मीद है ये जानकारी कर्क राशि वाले जातकों को बेहतर लगी। अगर आप आने वाले समय में ज्योतिष, धर्म और दैनिक राशिफल से जुड़ा हुआ यदि आप अन्य वीडियो देखना चाहते हैं, इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। ओम नमः शिवाय।